हेलो दोस्तों, लेटेस्ट लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपको बताया था इस तरह से मैं 13 लेसन 9th संस्कृत सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम का लेके आ गया हूँ। दोस्तों, ये जो लेसन है उनके अंदर सेक्शन सी के अंदर पूछा जाता है पहले 4 मार्क्स के लिए क्या है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, उनके ऑप्शन में एरर होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रांसलेशन आप करो ना करो आपकी इच्छा, लेकिन ये थोड़ा हार्ड होता है। आपको क्या एरर करना है, तो अभी आप देख सकते हो मैं तो दोनों चीज बताने वाला हूँ कि राजा अपूर्वमियम वहां से चालू होता है बहुभ्याम वतात रीतः। तो किंग योर जॉय इज इंडीड अनप्रिसिडेंटेड, टेल मी व्हाट इज इट बाय विच यू आर सरप्राइज। बट कहता है अनबिलीवेबल, ग्लैड सम न्यूज इज रिसीव्ड, अभिमन्यु द सन ऑफ सुभद्रा कैप्चर्ड किंग, how was he captured but reached his charity, he was brought down in arms without fear। यानी वो क्या है कि राजा कहता है कि मैं आपको कुछ अच्छी न्यूज देता हूँ। जो सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु जो है वह पकड़ा गया, वो भी रथ से नीचे उतर आया बिना हथियार और डर के बिना। ऐसे दूसरा है कि बृहन्ला आत्मम सम्यक आह कुमार बृहन्ला to himself, Prince is say what is right aloud. This brave is a speech. Why were you captured by that fit foot soldier? अभिमन्यु बोलता है कि he come me without any weapon, so I found myself he be captured. King let Abhimanyu hurry up. Bruhanla here Prince, always Prince. दिस वे सॉरी दिस वे प्रिंस हियर मैजेस्टी में प्रिंस। यानी वो बोलते हैं कि तू भाई, अर्जुन बोलता है बृहन्ला, अर्जुन मीन्स बृहन्ला, बृहन्ला बोलते हैं कि भाई तुम कैसे क्यों पकड़ा गया पैरों से चलने वाले सैनिक से। तो वो बताते हैं कि वो मेरे सामने विदाउट वेपन आ गया, तो मैं भी क्या है कि उनके सामने विदाउट वेपन चला गया और मैं पकड़ा गया। थर्ड नंबर का है तातः अभिवादित, यानी उत्तर बोलता है। उत्तर कौन है? उत्तर मीन्स ये उत्तर मीन्स जवाब नहीं, उत्तर मीन्स क्या है कि जो विराट राजा है उनके बेटे का नाम, सन ऑफ विराट के उत्तर बोलता है फादर आई बो डाउन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किंग बोलता है सो मे बी यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जियो, आशीर्वाद देते हैं। आर दिस सोल्जर्स हु द परफॉर्म्ड हीरोटिक डिड्स ऑनर्ड वेल, यानी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसलिए आपका क्या है स्वागत होगा, मतलब सम्मान होगा। उत्तर बोलता है दे आर ऑनर्ड, लेट द वन हु इज मोस्ट वर्थली टू बी ऑनर्ड बी ऑनर्ड, यानी जिनकी पूजा करनी चाहिए उनके पूजा करो। क्या ऑनर मीन्स पूजा या तो मान सम्मान। किंग बोलता है सन हु किसकी, तो उत्तर बोलता है धनंजय द रिवर्डेड वन हु इज हियर। किंग व्हाट डू यू से, धनंजय बोले कि कौन, धनंजय। हाँ, अब जिस तरह से मैंने आप लोगों को बोला था कि यही जो है अनुवाद दोष दूरी कृत्यम अनुवाद पुनः लिखत, एरर जो है वही करना है। यहाँ फर्स्ट एरर है अनप्लेजेंट, दूसरा है कैच और तीसरा है नॉट सेड। तो आपको क्या करना है कि यही चीज लिखना है। देखो अनप्लेजेंट का लिखना है प्लेजेंट, फिर दूसरा लिखना है कि वेंट अवे, तीसरा लिखना है कि अनप्रिसिडेंटेड और चौथा लिखना है कि सन ऑफ द्रौपदी के जगह पे सन ऑफ सुभद्रा। अब नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं कि यहाँ देखो विथ वेपन, तो विदाउट वेपन, देखो कैरी एनी वेपन, यानी कोई भी हथियार लेके नहीं आया, अथवा तो विदाउट एनी वेपन, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते। टू लेग्स, तो आर्म्स, लेग्स नहीं, क्या है आर्म्स। थर्ड है होल्ड बाय द ब्रेक, तो हमें लिखना है कैरी बाय द वीकलिंग। और चौथा है यंगेस्ट अंकल, तो उनके जगह पे लिखना है मिडल फादर। फिर आपने देखा है क वदती, कौन बोलता है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क्स एक का होता है। तो किस तरह से पूछा जाता है, ऐसे ही रहेगा, आपको क्या मैचिंग करना है, 2 रहेगा, ऑप्शन 3 रहेगा और आपको मैचिंग करना है। यहाँ 7 है अश्रद्धेय प्रिय प्राप्त सौभद्रा ग्रहणगत, ये कौन बोलता है,
तो थर्ड नंबर का है बट, बट यानी सैनिक। दूसरा है अस्त्रेणमिति कथ्यताम, यानी तुम्हारे हाथ में अस्त्र नहीं था ऐसा बोलो। तो एक बात कौन बोलता है? तो अभिमन्यु। यही यही बस, अरे बेटा इधर इधर, तो भगवान बोलता है। ब्रोही केनसी विस्मित, बताओ कैसे ये आश्चर्य हुआ? तो ये क्या कौन बोलता है? राजा। फिर जनार्दन तव मातुल, यानी जनार्दन तुम्हारे मामा है। तो बृहन्ला बोलते हैं। तात अभिवादय थे, पिता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो उत्तर बोलता है। सहज में प्रहणम भुजा, यानी मेरा हाथी मेरा क्या है कि नेचुरल वेपन है। तो ये कौन बोलता है? भीमसेन बोलता है। अब फिर उनके बाद 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट पूछी जाती है। तो यहाँ धनंजय के बारे में शॉर्ट नोट है, आप देख सकते हो कि धनंजय यानी धन पर विजय प्राप्त किया वही। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, ताकि आपको क्या अपने खुद मन से भी लिख सकते हो कि धनंजय मीन्स अर्जुन का नाम है। अर्जुन था वो कुंती का तीसरा बेटा था। और धनंजय मीन्स यानी उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने। तब उन्होंने क्या कि सारे वहां के जो राजा थे, आजू बाजू के जितने भी राजा, उनको हराया था और उनका धन जीत के लाए थे। इसलिए उनका नाम क्या है? धनंजय पड़ा था। गांडीवधारी अर्जुन, श्री कृष्ण, ये जो भी और महाभारत के अंदर ये चीज आती है। अभी दूसरा है अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में भी आप ऐसा लिख सकते हो कि वह भगवान कृष्ण की जो बहन सुभद्रा थी उनका बेटा था, अर्जुन का बेटा था। दोनों की शादी हुई थी। और उन्होंने ये जो नाटक है वो क्या है कि भास के द्वारा लिखा हुआ है। पंच रात्रम नाम के नाटक में से लिखा है। यहाँ दुर्योधन ने शर्त रखी थी, विश्व पितामह को बताया था कि अगर पांडव जो है मुझे 5 रात के अंदर मिल जाएंगे तो मैं पांडवों को उनका आधा राज्य दे दूंगा। और इसीलिए वो क्या है, भीष्म पितामह को पता चलता है कि विराट राजा के वहां ही शायद पांडव छुपे होंगे। और इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि चलो भाई हम क्या करेंगे कि उनकी गायों का अपहरण करेंगे, ताकि वहां पांडव होंगे तो वो लड़ने के लिए आ जाएंगे, वो कभी भी शांत बैठेंगे नहीं। और क्या है कि इस तरह से वो प्लानिंग बनाते हैं, वो बात बताई है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो कि 2 मार्क्स के लिए क्या है कि ऐसे वाक्य पूछा जाता है। यानी इंग्लिश में वाक्य रहेगा, हिंट रहेगा संस्कृत में थोड़ा, और हमें संस्कृत में लिखना है। 1 का 1 मार्क्स। तो इंडिड बाय दिस बल्लव हु वॉज अपॉइंटेड अपॉइंटेड इन किचन, यानी यह किलस नरेंद्र महान असे विनियुक्त बल्लवतेन। दूसरा अभिमन्यु इज कृष्णा द सन ऑफ देवकी हैप्पी, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। थर्ड है धनु आई ए बो इज कैरिड बाय द विकिंग, तो धनु तो दुर्बलों गृह थे, यानी हथियार तो दुर्बल कमजोर व्यक्ति पकड़ते हैं। सर आई बो डाउन, भगवान अभिवादय थे। आई सेल सबड्यू हिज प्राउड, यानी मैं आपका अभिमान दूर करूंगा। अहम दर्प प्रशमनम करो मी। अब जिस तरह से ये जो है सिनोनिम वर्ड्स यहाँ दिख, उनका मीनिंग अगर आपको पता चला तो क्या है, क्या चलेगा तो आप लिख पाओगे। महानस मतलब किचन यानी पाक गृह। सेकंड है भट, भट यानी सैनिक योद्धा। फिर सर, सर यानी बाण, मीनिंग ही है। अभिगत यानी सामने सम्मुख आगत। और धनंजय मतलब अर्जुन। अब ऑपोजिट वर्ड्स है, महान यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। दूसरा है श्रद्धे विश्वास, अश्रद्धे जो विश्वास नहीं वही। सत्कृत्य अच्छा कर्म, असत्कृत्य मतलब बुरा कर्म। पूजिता अपूजिता। अब पुल्लिंग, पुल्लिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि पीछे डॉट हो वही पुल्लिंग आएगा, लेकिन कंपलसरी, नियम, परमानेंटली नियम नहीं बनाना है। नियम कुछ और है, मैं शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। 99% ऐसा ही पूछा जाएगा, तो आप ध्यान देना। विराटेश्वर देखो 2 डॉट आया, उत्तर देखो 2 डॉट आया, पदतानी डॉट आया, धर्मराज डॉट आया। तो आपको ये मानना है क्या है कि ये जो है वह पुल्लिंग है। अब दूसरी बात स्त्रीलिंग की, जिस तरह से बताया था परमानेंटली नियम नहीं। अच्छा समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ गए होंगे। अभी तक कितने वीडियो देखे हैं तो समझ गए होंगे। जिनके पीछे आ और ई आए वही क्या है, स्त्रीलिंग मानना है। परमानेंट नियम नहीं बनाना है कि बृहल्ला तो आया, देवकी तो ई आया, कथा तो आया। अब नपुंसकलिंग में भी इस तरह से ही है, ध्यान देखना कि लास्ट वाला जो
वर्ण आता है वो हलंत म आएगा या तो लास्ट वाले वर्ण के ऊपर डॉट आएगा। देखो प्रहरणम तो म आया, ग्रोग्रहणम तो म आया, वाक्य संडिलम तो म आया, सुखम तो म आया। अब हम देखेंगे कुदंत। कुदंत तो ये कर्मणि कुदंत जो है वो कर्मणि त इत जो प्रत्यय आता है त ता इत, तो क्या मानना है, कुदंत कर्मणि मानना है। तो विस्मित देखो तो तह आया यानी कर्मणि, गृहीत तो तह आया यानी कर्मणि, और जिनके पीछे त्वा त्य य आता है तो संबंधक, यहां देखो य आया मतलब संबंधक। अब समास देखेंगे तो समास ये तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के अंदर अगर हम देखेंगे तो जिनके अंदर के की कु का अगर जो शब्द है वो शब्द को हम विग्रह करेंगे, विग्रह मीन्स अलग करेंगे, और विग्रह करते समय के की का के रू री रे रू रा आए तो क्या है, षष्ठी तत्पुरुष मानना है। जहां संबंध बताया है उनको क्या कहा जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष संबंध कहा, तत्पुरुष संबंध कहा जाएगा। और जिनके अंदर में पर आए, बराबर, यानी समय बताए प्लेस बताए तो मानना है कि सप्तमी। देखो अधिकरण नाम है सप्तमी का, इसलिए उनको मानना है अधिकरण अथवा तो सप्तमी तत्पुरुष। देखो गो ग्रहणम गायो का, काया काया यानी षष्ठी तत्पुरुष। नरेंद्र तो नर में जो इंद्र है वह, तो में आया, में पर अभी आपको बताया सप्तमी तत्पुरुष। रणभूमि रण की भूमि, रण के लिए भूमि अथवा षष्ठी। और दर्प प्रशमनम अभिमान को शांत करूंगा, को आया यानी षष्ठी तत्पुरुष। फिर है केनसी संधि है तो केन प्लस असी। दूसरा है सुभद्र ग्रहणम, सुभद्र प्लस ग्रहणम। तीसरा है चाक्षय सायके तो च प्लस अक्षय काले। और तत्तुल्यम तो ततः प्लस तुल्यम। तो दोस्तों यहाँ अपना वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आपके दोस्तों तक शेयर कर देना, आप भी लिख लेना, आपके दोस्तों को भी लिखवाना। और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक